गांव किसान चौपाल की अध्यक्षता कर रहे महाराज परमानंद सिंह महाराज को मेरा चरणों में नमन। गांव से अन्य गांवों से पधारे सभी किसान वर्ग भाई, यहाँ पे सबसे पहले जो समस्या है गौ निराश्रित गौवंश की समस्या को लेके ये चौपाल रखी गई है। और मैं मानता हूँ कि ये जो समस्या है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, अगर उस पर अगर काम किया जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जाएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। जो ये कि गाय किसने छोड़ी है, ये सब हम आप लोगों ने ही ये छोड़ी है, ये कहीं से आई नहीं है, इनको कहीं से वो नहीं किया गया है। भैंस को कोई नहीं छोड़ता है, सिर्फ गायों को छोड़ देते हैं। भैंस के दूध की जो फैट होती है उसके रेट ज़्यादा हैं, इस वजह से भैंसों को लोग रोकना पसंद करते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि गाय से जो आधारित प्राकृतिक कृषि है वो अगर हम करेंगे तो इस गाय का जो इस्तेमाल था, जो इसके गाय का गोबर का और मूत्र का, वो इस्तेमाल ख़त्म कर दिया इंसान ने डीएपी यूरिया और स्प्रे से। अगर वही इस्तेमाल अगर दोबारा से अगर आ जाएगा, हम उस कृषि पद्धति पे आ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ ये जो गाय हैं जो रोड पे घूम रही हैं वो खूंटे पे आ जाएंगी जो घूम रही हैं। रही बात गौशाला की, गौशाला के लिए सरकारें कर रही हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि 30-35 रुपये एक गाय के लिए एक दिन के लिए कोई बहुत मात्र है, मतलब उससे कुछ गुजारा हो ही नहीं सकता है। तो हम इस चौपाल के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इस अमाउंट को बढ़ाएं, जिससे कि किस गौ की जो सेवा है वो अच्छे तरीके से हो पाए। सिर्फ भूसा से ही नहीं, क्योंकि जब तक ये खाएंगे पिएंगे अच्छा नहीं तो दूध कैसे इनका निकलेगा। फिर उसके बाद जब इनका गोबर और मूत्र को जब हम प्राकृतिक कृषि करेंगे उसको ही यही, अगर जैसे ये वेस्ट पड़ा है, अगर यही इसी का हमें पता होता, मैनेजमेंट पता होता, तो यही भूसा यही जो गोबर है ये 500 रुपये की पैकेट में पैक होके जा रहा होता। अगर हम इस सिस्टम को मॉडल को लेके आएंगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो गौ माता की स्थिति सुधरेगी। और मैं सब युवाओं को इस चौपाल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि सभी ये जो गौ माता है इसको छोड़ें ना, आप अपने घर में पाल के रखें, क्योंकि ये आपकी हर चीज़ की समस्या का समाधान है। चाहे शारीरिक समस्या हुई, खान पीन की समस्या हुई, है ना, तो हर चीज़ को आप देख के चलें, यही मेरा सबसे आह्वान है। राम राम।